नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। मित्रों, हम यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस और जीके में जो आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है आपके जेए यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए, बीपीओ के लिए, बीडीओ के लिए और आने वाली लेखपाल भर्ती के लिए। और आपका सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है आपका लोअर पीसीएस, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपका पैट 2024। जब पैट 2024 में अच्छे नंबर होंगे आपके, तभी आप लोअर पीसीएस एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2024 से ही आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में जीएस के। तो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और लास्ट से जहाँ से हमने समाप्त किया था वहीं से हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 307, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च, 16 मार्च, 11 मार्च या 18 मार्च? तो ये मनाया गया कब आपके? ये 20 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का आयोजन किया गया। इसकी थीम भी पूछ लेता है ना। 2023 की थीम थी आपकी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। क्या था? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 308, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 13 अगस्त और 11 जुलाई। तो सही विकल्प है आपका, वो है आपका 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक आपदा जोखिम है उसका न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2030 की जो थीम थी इनकी, वो थी आपकी लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। क्या थी? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, 2023 की थीम थी। 309, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 17 मार्च, 14 जुलाई, 9 अगस्त और 14 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 310, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। किफ़ायती दिवस, संग्रहण दिवस, संचरण दिवस या संचय का दिवस। तो भारत के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध 15 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा? संचय का दिवस। संचय का भी मिलती है सभी स्कूल कॉलेजों में, जिसमें बच्चे अपना बचत करते हैं। 311, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो सही विकल्प है इसका 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। दूसरी बात, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। किसकी हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1949 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जे.एम. लिंडो। ये हमारे जे.एम. लिंडो कौन थे? ये हमारे थे चुनाव आयुक्त। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड के थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे। तो सही विकल्प है आपका बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने लिखी थी माई लाइफ, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा है ये। नेक्स्ट है 313, नोबेल पुरस्कार वर्ष 2001 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? तो 1968 में जोड़ा गया था आपके किसको? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1968 में। 314, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया? ये दिया गया है दलाई लामा,
स्टीवन मुंशी या रॉबर्टो बेलोन या रवीश कुमार को। ये दिया गया है आपको दलाई लामा को। तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह अवार्ड इन्हें यह अवार्ड 1959 में दिया गया था, लेकिन जब चीन की वजह से इस पुरस्कार नहीं ले सके। ठीक है, 1959 में दिया गया था इनको पहले ही, लेकिन चीन में युद्ध की वजह से ये पुरस्कार इन्हें नहीं ले सके। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे कौन है आपके? प्रथम भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 315 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नेपाल, नाइजीरिया। तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? ये शुरू किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हार्डले मेडल शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 316 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया? सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोचीन केरला, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला गुजरात। तो सही विकल्प है आपका कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल को दिया गया है 2023 का सागर श्रेष्ठ सम्मान। ठीक है, यह सम्मान जहाजानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में CPA अध्यक्ष BM बीना को पुरस्कृत किया 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 317 निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? डॉक्टर CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, S चंद्रशेखर या होमी जहांगीर भाभा। तो सही विकल्प है आपका S चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक थे, ये खगोल शास्त्री थे। इनको तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर कार्य करने के लिए कब? 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1983 में। 318 भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान। सही विकल्प है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में क्या 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देवी भाग्यदेवी यानी सरस्वती की काष्ठ प्राकृतिक एक प्रतिमा होती है, वो इसको पुरस्कृत किया जाता है। 319 तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 10 लाख। तो सही विकल्प है 15 लाख नगद पुरस्कार राशि है। नेक्स्ट है 320 भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तेलंगाना में काचीगुड़ा या हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, वाईकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, गुंतकल रेलवे स्टेशन आंध्रा। तो सही विकल्प है आपका इसमें वाईकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार मिला है 2023 में और घोषणा हुई थी इसकी नवंबर 2022 में हुई थी। 321 प्रश्न है 321वां प्रश्न है जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, जूडो, वॉलीबॉल या शूटिंग। तो जर्क जो शब्द है वो संबंधित है किससे? ये है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन संबंधित है जर्क। ठीक है, और है जैसे जूडो से संबंधित है। जूडो से क्या है? कोको शब्द है ना, बेल्ट शब्द है ना, ब्लॉकिंग है ना, डबलिंग, ये डबलिंग बहुत आया है, डबलिंग है ना, होल्डिंग। ठीक है
है ना। इस तरह के शब्द आपके जूडो से संबंधित हैं ना, ठीक है। वॉलीबॉल से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं, शूटिंग से देखें, शूटिंग से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं अपन लोग। टारगेट तो पता ही है ना, बुल आई, स्कीट, ठीक है, और ट्रेट, ठीक है, ट्रेट शूटिंग, इस तरह के शब्द ये शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 322, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा, दीपा मलिक, विश्वनाथ आनंद या नीरज चोपड़ा। सही विकल्प है आपका कौन सा? अभिनव बिंद्रा प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आप व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण जीता है, व्यक्तिगत स्पर्धा में। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में, बीजिंग चाइना, चीन, बीजिंग चीन में, ठीक है। नेक्स्ट है 323, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? यानी पहले तो CO2 आयात की, CO2 खरीदी किसी से और समुद्र के नीचे उसको दफना दिया। माली, ओमान, डेनमार्क या नॉर्वे। तो ये है हमारा कौन सा देश? ये है डेनमार्क देश ने 2023 में CO2 को आयात किया और समुद्र के नीचे दफना दिया, तो ये पहला देश बन गया है। इन्होंने उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे दफनाया था CO2 को। 324, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में नहीं है? ठीक है, जो होगा वो उसको गलत करते जाएंगे, सही होगा सही कर देंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई लगभग 182 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है, ये हमारा गलत है। तो इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बसंत बुद्ध से कम नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बसंत मंदिर में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है बोध गया में, ठीक है, बिहार में, उसकी जो ऊंचाई है, बसंत मंदिर बुद्ध की ऊंचाई है वो है आपकी 128 मीटर, तो इससे ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यही विकल्प आपका गलत है। नेक्स्ट है 325, बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल, शतरंज, तीरंदाजी, टेनिस। तो ये जुड़ा है आपके बैक हैंड स्ट्रोक, आपके जुड़ा है टेनिस से जुड़ा है बैक हैंड स्ट्रोक। और टेनिस से अन्य शब्द हैं जैसे हाफ वॉली, गेम पॉइंट, बेस लाइन, सेकंड आउट, लव स्मैश, ठीक है। इस तरह के शब्द आपके टेनिस से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? समीर के ब्रह्मचारी, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सत्यभामा दास बीजू, जगदीश चंद्र बोस। तो सही विकल्प है आपका सत्यभामा दास बीजू को द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत के मेढक, क्योंकि मेढकों के प्रति इनका जुनून काफ़ी ज़्यादा है और ये भारतीय उभयचरों के प्रति आकर्षण के कारण मीडिया ने उन्हें भारत का मेढक करार दिया है। 328 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, 328 नहीं है, हाँ 328 है। 328 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? नीति आयोग, ICMR, एम्स। तो सही विकल्प है इसका ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 329, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? CSIR, NCL या इसरो या BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या PRL। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है आपका पहला CSIR। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 330, आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध 330 प्रश्न है, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, अमेरिकन फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो ये संबंधित है अमेरिकन फुटबॉल से। ब्लिट्ज शब्द अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। ब्लिट्ज फुटबॉल में सबसे लोकप्रिय रक्षात्मक रणनीतियों में से एक है। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हमने इसी तरह से हम डेली आपके लेके आएंगे, ठीक है।
कुछ मित्र कह रहे थे कि आप डेली कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल आप डेली कंटिन्यू रखेंगे, बस आपका साथ यूँ ही बना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो सेशन के तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।